ओम गुरुवे नमः। पुरुषोत्तम मास का हम 22वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु जी, यह कथा जो है पुरुषोत्तम मास का जो पूरा महीना चल रहा है, एक एक अध्याय कथा सुन लेने से अनेकों जन्म जन्मांतर के पाप जो है ताप समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य की दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। ठाकुर जी, ये पुरुषोत्तम महीना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का महीना है। तो कथा कहने से पहले, सुनने से पहले गोविंद का स्मरण कर लिया जाए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे प्रभु, आप अपने चरणों में स्थान दें। मनुष्य जन्म का करो सार्थक, यही धर्म की नीति। मन का मैल छुड़ाया जिसने तिन्ही बाजी जुती। अरे मनुष्य का जन्म पाया है तो संसार में अगर सब कुछ कर लिया तो गोविंद के लिए नहीं किया तो मरते वक्त का खाट पर जाकर के श्मशान और चीता पर जलते समय राम नाम सत्य बोलोगे। अरे कुछ यार, यह भी संसार का एक काम समझकर कर लो, नहीं तो पछतावा रहेगा। कथा में प्रवेश करते हैं। दृढ़ धर्मांग व्रत का विधि और पूजा जब वाल्मीकि जी बता दे कि पुरुषोत्तम मास की विधि व्रत कैसे करना है, भगवान को प्रतिष्ठा करा करके, तो प्राण प्रतिष्ठा करा करके सुंदर आसन चौके, पिछले हमारे वीडियो देखिएगा तो पूरा स्पष्ट समझ में आएगा। तो जब भगवान को सब पूजा करके, श्रवण नारायण भगवान को पूजा करके या व्रत की विधि जब बताए तो मैंने कि हे प्रभु, इसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जरा इसको जरा हमको बताइए। सावधान होकर के सुनिए, यह प्रत्येक व्रतों का नियम है, एक ही व्रतों का नियम नहीं है कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो जब व्रत, एक महीना का जब व्रत हम करते हैं तो देखिए, अब इसमें जो है कोई एक महीना का व्रत करता है, कोई एक दिन का व्रत करता है। सबसे उत्तम जो है फलाहार होता है। पहले दूधाहार होता है, दूध पर रहे या फल पर रहे, फिर नहीं हो तो एक समय भोजन करने का भी विधान है। तो आइए हम चलते हैं कथा की तरफ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो जरा जो है हम थोड़ा कुछ डायरेक्शन लिए हुए हैं, इसको पढ़ करके ही बताएंगे, क्योंकि टोटल शास्त्र की बातें आप समझ लें, इसको नोट कर लीजिएगा। तो गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, बथुआ, अदरक, ककड़ी, सेंधा नमक, तेनी का चावल, केला, दही, घी, बिना मक्खन के निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, सौंफ, सोंठ, लवंग और हबिस पदार्थ का भोजन करना चाहिए। हबिस पदार्थ हम आपको बता रहे हैं कि बिना तेल में बनाया हुआ, बिना तेल के बनाया हुआ जो है भोजन को हबिस पदार्थ करते हैं महाराज। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए, मांस और शहद, बेर, राई, दाल, तिल का तेल, दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरे का अन्न और देवता, राजा, ब्राह्मण और पर निंदा, चुगली, शिकायत, व्रतों में ये सब त्याग करें महाराज। नींबू, मसूर, बासी अन्न और गाय भैंस के दूध को छोड़ करके अन्य सभी दूधों का त्याग करें। तांबा में रखा हुआ दूध नहीं, चौड़े के पात्र में रखा हुआ जल भी नहीं खाना चाहिए। और केवल सिर्फ अपने लिए पकाया हुआ भोजन है। अगर आप सिर्फ केवल अकेले हैं तो आप ये सोचिए कि यह गोविंद के लिए हम भोजन प्रसाद बना रहे हैं, इस चीज का क्या कीजिए। ब्रह्मचर्य का जहां तक हो सके, जहां तक नहीं पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तब पृथ्वी पर शयन करें, नहीं तो तख्त और चौकी पर शयन करें महाराज। और पत्तल में हो सके तो शुद्ध भोजन करें, जो पत्ती में बना हुआ है शुद्ध, यानी कि हर चीज के शुद्धता का ध्यान। रजस्वला स्त्री से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और पर निंदा समय निंदा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, इसलिए कि निंदा करने से सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। इसलिए कि बोलते हैं पार्वती जी
जो पूछती है कि सबसे बड़ा पाप क्या है, तो हमारे शिव जी कहते हैं कि पर निंदा समा अघन गरीसा, दूसरे का निंदा भूल करके नहीं करना चाहिए, और गाजर नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, और लहसुन, प्याज, कोहड़ा, बैगन, लटजीरा, आंवला, जल से उत्पन्न साग, और इसमें क्या होना चाहिए कि महाराज जी उपवास करना चाहिए फल से, और क्या करना चाहिए आपको बता दे रहे हैं प्रभु, चौथे प्रहर में भोजन करना चाहिए, दिन में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, और उस समय तुलसी के 1,00,000 पत्ती का माला भगवान को अर्पण करने से, अरे बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है ये पुरुषोत्तम मास का व्रत विधान और पूजन करने से और सब व्रत करने से संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, लेकिन इस व्रत को करने से सारी वस्तुएं तो प्राप्त होती ही हैं, भगवान गोलोक श्री वृंदावन धाम में निवास मिलता है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं आदमी। और मैं साधारण भाषा में एक अगर बात आपको करूं तो भगवान को जो भोग लगने वाला चीज है यह तो सब लोग जानते हैं, भगवान को जो भोग लगने वाला है उसको आप खाइए, जो भगवान का भोग नहीं लगने वाला है उस चीज का त्याग कीजिए। और कुछ ऐसे साग सब्जी हैं जिसका संपूर्ण ढंग से त्याग का हमने बताया, और कथा जो है अंत में सब करते हुए भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम में सामर्थ्य नहीं है प्रभु, हम में किसी भी तरह की व्रत करने की शक्ति है, न उपवास करने की शक्ति है। ये जो भी कुछ हुआ है आपके कृपा से, और भगवान का नाम जितना लीजिए। देखिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है एक, उठते चलते फिरते बैठते परम प्रभु को देख। जीवन में गोविंद स्थापित हो जाए, इसीलिए अनेकों साल वर्ष में जो है वर्ष में अनेकों व्रत और पूजा की विधि यही होती है महाराज। यह नहीं कि कथा सुने, पूजा किए और जहां का काम वहीं छोड़ दिए। हमेशा हमेशा तन मन वाणी से भगवान का नाम लेते रहिए और अपने काम को करते हुए। और यहाँ 22वां अध्याय समाप्त हो जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या क्या करना है हम तो इसमें पूरा जानते नहीं है। हरिओम तत्सत। श्रीमद् राधा।